सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 12, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn some more about adjectives and the degree of adjectives. आपको याद है ना कि लास्ट वीक हमने इसी के बारे में ही डिस्कशन किया था कि व्हाट आर द एडजेक्टिव्स एंड व्हाट इज द डिग्रीज और व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले याद कीजिए कि व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन या प्रोनाउन। देखिए, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि राम क्या है? राम एक नाउन है, और अगर मैं बोलूं राम इज़ अ गुड बॉय, यानी मैं राम के बारे में कोई एक बात बता रहा हूं, उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं कि राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें जो गुड है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। ठीक इसी तरह अगर मैं कहूँ दिस इज अ रेड रोज, यानी यह एक लाल गुलाब है, तो रोज क्या हुआ? रोज इज द नाउन, और उसके बारे में कोई एक बात बता रहा है कि ये लाल रंग का है, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। लेट अस रिवाइज what we did last week. We learned about, यानी कि अब हम वो रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट वीक किया था। चलिए उसके बारे में एक बार सीखते हैं, उसको याद करते हैं। एक तो हमने एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो मैंने आपको बता ही दिया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर सेकंड थिंग इज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कंपैरिजन। लास्ट टाइम बताया था ना, जब हम किसी एक के बारे में ही कोई बात कर रहे हैं तो वो हो गई पॉजिटिव डिग्री, किसी एक के बारे में, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो या प्लेस हो या कुछ भी हो। कंपैरेटिव डिग्री, यानी जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। एंड द सुपरलेटिव डिग्री, जिसका मतलब है कि जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बारे में या दो से ज़्यादा थिंग्स के बारे में कोई डिस्कशन कर रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हों, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ हाउ टू चेंज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ER एंड EST टू द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स लाइक टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। तो देखिए, टॉल क्या है? अगर हम एक के बारे में बता रहे हैं कि राम इज़ अ टॉल बॉय, तो राम टॉल बॉय है, ये तो हो गया पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अगर मैं राम एंड रमेश के बीच में कंपैरिजन करूँगा कि हु आर टॉलर, तो हम बोलेंगे टॉलर, तो वो हो गया कंपैरेटिव डिग्री। और अगर मैं राम, रमेश और सुरेश के बीच में कंपैरिजन करूँ तो मैं बोलूँगा हु इज़ द टॉलेस्ट, क्योंकि दो से ज़्यादा लोग हैं। तो अब समझ में आया कि ER लगा के तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है और EST लगा के वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। बहुत ही ईजी है। टुडे वी विल लर्न other ways of changing the degree of adjectives and then practice by filling the blanks below. आज हम कुछ और तरीके सीखेंगे इस डिग्री को चेंज करने के। आपको याद है जैसे हमने वो किया था, प्लूरल वाला किया था, सिंगुलर प्लूरल किया था, और उसमें ये बताया था कि कोई वर्ड अगर इससे एंड होता है तो इसके बाद हम ये लगा दें तो वो प्लूरल बन जाएगा। ऐसे ही आज भी हम करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट ए इज इफ द पॉजिटिव एंड्स इन E, वी एड ओनली R एंड ST। अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव E से ख़त्म हो रहा है तो हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ R जोड़ेंगे, ER नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो E से एंड हो रहा है। R जोड़ेंगे
एंड सुपरलेटिव डिग्री में केवल st हम ऐड करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ब्रेव ई से ख़त्म हो रहा है, तो सिर्फ आपने कंपैरेटिव करने के लिए आर यूज़ करना है, ब्रेवर, एंड सुपरलेटिव के लिए est की जगह खाली st, तो ब्रेवेस्ट। सुपरलेटिव क्या बन जाएगा? ब्रेवेस्ट। ब्रेवर दो के बीच में कंपैरिजन करने के लिए और सुपरलेटिव दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। इसी तरह अब आपको आगे भी करना है, नोबल, नोबल का हो जाएगा नोबलर एंड नोबलेस्ट, प्योर का प्योरर एंड प्योरेस्ट, वाइज का वाइजर एंड वाइजेस्ट। अब आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से हमें इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में डिग्री में चेंज करना है। नाउ द पार्ट बी इज, इफ द पॉजिटिव एंड्स इन y, we have two ways of changing the degree of such adjectives। अगर कोई पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव y से एंड हो रहा हो तो हमारे पास दो तरीके हैं उसकी डिग्री चेंज करने के। इफ़ द पॉजिटिव एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस y, अगर कॉन्सोनेंट और y के साथ एंड हो रहा है, वी रिमूव y एंड ऐड IER एंड IEST, हमें ये ऐड करना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट आप जानते हो ना, वॉवल्स होते हैं AEIOU, इसके अलावा बाकी जितने वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। अगर किसी कॉन्सोनेंट और y से ख़त्म हो रहा है तो S इज़ ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट, और y से ख़त्म हो रहा है तो हमें कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाना पड़ता है, लेकिन अब हमें IER लगाना पड़ेगा। ईजी, ईजीयर, ईज लिख के IER और फिर ईज लिख के IEST सुपरलेटिव बनाने के लिए। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह अगर हैप्पी है तो y हटा के IER कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी हैप्पियर, और सुपरलेटिव के लिए IEST हैप्पीएस्ट। लेज़ी का बन जाएगा लेज़ियर और लेज़ीएस्ट। लेज़ीएस्ट होता है सब में लेज़ी, सबसे आलसी, और लेज़ियर मतलब दो के बीच में कौन आलसी है। हैवी, y हट जाएगा, IER आ जाएगा हैवियर कंपैरेटिव के लिए, और सुपरलेटिव के लिए हैवीएस्ट यानी सबसे भारी। नाउ द सेकेंड पार्ट, इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वॉवल प्लस y, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कॉन्सोनेंट प्लस y, वी रिमूव y एंड सिंपली ऐड ER एंड EST, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो अगर कोई वॉवल और y से, वॉवल क्या बताए थे, AEIOU, ये 5 वॉवल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो A क्या है, वॉवल है, और y क्या है, अगर वो एंड हो रहा है तो हमें सिंपल, जैसे यहाँ लिखा है GAY गे, तो कंपैरेटिव में केवल हमें ER लगाना है, गेयर, और सुपरलेटिव डिग्री में गेएस्ट। ठीक है। इसी तरह से ग्रे है, ग्रे वर्ड है ग्रे, यानी ई लगा है और y से एंड हो रहा है, ई क्या है, वॉवल है, तो सिंपल ER लगाना है, y नहीं हटाना। जब ऊपर वाले में समझा था कि कॉन्सोनेंट प्लस y, उसमें y हटाना होता है, लेकिन वॉवल प्लस y होगा तो हमें केवल ER और EST लगाना है, y नहीं हटाना। ग्रे का हो जाएगा ग्रेयर एंड ग्रेयेस्ट। शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको और समझ में आता जाएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड-19 देन कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।